हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के इस सेशन में हम लोग मॉडल वर्ब से जुड़े हुए 20 एमसीक्यूज करेंगे और जानेंगे कि किस अप्रोच के साथ हमें एग्जाम्स में इन्हें डील करनी है। और आपसे एक आग्रह जरूर होगा कि आप अपने स्कोर को जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपने 20 में कितने क्वेश्चंस सही किए। चलिए बिना देर किए हम आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, ही डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, कहता है कि वह अंग्रेजी फ्लुएंटली क्या करता है। चाहिए उसे अवश्य बोलना चाहिए मे या कैन। अगर आप देखेंगे यहाँ पे बात की जा रही है एबिलिटी की, और इस स्थिति में हम क्या करते हैं, एबिलिटी को दर्शाने के लिए हम कैन या कुड का प्रयोग करते हैं। कैन का प्रयोग हम करते हैं प्रेजेंट एबिलिटी की बात करने के लिए, वहीं पे जब पास्ट की एबिलिटी की बात की जानी हो तो वहां पे हम कुड का प्रयोग करेंगे। अर्थात हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अब कहेंगे कि ऐसा क्यों, शुड क्यों नहीं हो सकता, मस्ट क्यों नहीं हो सकता, मे क्यों नहीं हो सकता। एक बात याद रखेंगे, जब बात आती है मॉडल वर्ब की तो हर एक मॉडल वर्ब का किसी भी जगह प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बात होती है मोस्ट सुटेबल की, सबसे ज्यादा उपयुक्त कौन है, जो प्रैक्टिकल कौन है, उसको हम लोग चुनेंगे। शुड भी अगर लगाएं आप, ही शुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मतलब सजेशन दर्शाना हो तो यू कैन यूज इट। जब कंपल्सन दिखाना हो तो आप ऑप्शन नंबर सी मस्ट यूज कर सकते हो। जब पॉसिबिलिटी दिखानी हो तो वहां पे मे का प्रयोग कर सकते हैं आप। बट हियर इन दिस केस एज यूजुअल क्या होता है कि हम किसी के एबिलिटी की बात करते हैं, उस स्थिति में हम कैन का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है यू डैश नॉट ड्राइव सो फास्ट। अगर इस सेंटेंस को हम देखें तो आपको सीधे सीधे लग जाएगा क्या कि इसमें सजेशन की बात की जा रही है, और सजेशन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं, ऑट टू का भी प्रयोग करते हैं जहां पे आप मोरल ऑब्लिगेशन को दिखाना चाहते हैं। मतलब जहां पे स्पीकर ये दिखाना चाह रहा है कि किसी के इनर कंसाइंस की बात हो रही हो, वहां पे हम ऑट टू का प्रयोग करते हैं, अन्यथा शुड का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है डैश आई बोरो योर बुक। अब देखेंगे वुड आई बोरो योर बुक, मस्ट आई बोरो योर बुक, मे आई, शुड आई। अब देखेंगे मे का भी प्रयोग हम करते हैं रिक्वेस्ट के लिए, खास करके जब हम किसी से फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट्स। क्लियर? फॉर्मल लैंग्वेज का मतलब हुआ कि जब आप एक ऑफिशियल लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, जहां पे आप रेपिटेड वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, पूरे इज्जत के साथ बात करते हैं, देयर यू कैन यूज मे। वहीं पे जब आप फ्रेंडली रिक्वेस्ट की बात करते हैं तो वहां पे कैन का प्रयोग होता है, हालांकि इसमें कैन है नहीं जो कि आपको कंफ्यूज करेगा, दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू चूज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हमारा है ही सेड आई डैश लीव अर्ली। कहता है ही सेड, उसने कहा, क्या कहा, आई शुड लीव अर्ली, आई माइट लीव अर्ली, आई मस्ट। कैन क्या होगा, कैन तो हमारा एबिलिटी बता रहा है, यहाँ पे लीव करने की बात है, उस जगह को छोड़ के कहीं आगे जाने की बात है, तो एबिलिटी क्या, हम इंसान है तो हमें तो ये एबिलिटी है चलने की। क्लियर है? मस्ट हमारा, मस्ट कंपल्सन को दिखा रहा है, यहाँ पे कंपल्सन जैसी बात नहीं। आप देखेंगे ही सेड आई माइट लीव अर्ली, उसने कहा मुझे सवेरे थोड़ा निकलना चाहिए, मीन्स ये हमारा पॉसिबिलिटी को दर्शा रहा है। साथ ही साथ हम माइट का प्रयोग करते हैं सजेशन के रूप में भी, जहां पे सजेशन क्या हो, बहुत कम हो, मीन्स यू आर ओपन और यू आर फ्री टू डू व्हाट एवर यू लाइक। शुड का प्रयोग करते हैं, इसका भी प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं हम सजेशन को दर्शाने के लिए। सजेशन के सेंस में यहाँ पे प्रयोग किया जा सकता है, बट देखेंगे माइट का क्या है, पॉसिबिलिटी, जहां पे लिटिल पॉसिबिलिटी हो किसी चीज के होने की, बहुत कम पॉसिबिलिटी हो, वहां पे हम माइट का प्रयोग करते हैं। ही सेड आई माइट लीव अर्ली, मीन्स हो सकता है चला जाए, आपको जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सेड आई डैश लीव अर्ली। अब देखेंगे माइट का प्रयोग होगा, शुड, मस्ट, कैन, किसका प्रयोग होगा, माइट का प्रयोग करते हैं जब किसी चीज के होने की संभावना बहुत कम हो। शुड का प्रयोग हम सजेशन के लिए, मस्ट का ऑब्लिगेशन या फिर कंपल्सन के लिए, कैन का प्रयोग एबिलिटी के लिए। इसका तो प्रयोग होना नहीं है, इसका प्रयोग तो होना नहीं है, ठीक है ना। मस्ट का भी प्रयोग नहीं होना है, बच गया आपका शुड और माइट, व्हिच इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। अगर देखेंगे सजेशन दिखा रहे हैं तो यू हैव टू चूज शुड। क्लियर है? अगर आप ये दिखा रहे हैं कि किसी चीज के होने की संभावना कम है तो माइट लगाएंगे, लेकिन यहां पे सबसे उपयुक्त कौन आपका आ रहा है, दैट इज शुड, इट इज गोइंग टू बी योर आंसर। क्लियर?
देखेंगे नेक्स्ट हमारा है यू डैश ओबे योर पेरेंट्स। कहता है आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने माता पिता आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने माता पिता का पालन करना चाहिए, मतलब उनके कहे का अनुपालन करना चाहिए। अब देखेंगे तो शुड का प्रयोग हम इस अर्थ में करते हैं सजेशन के लिए, अर्थात हमारा ये ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा कहता है डैश यू हेल्प मी विद दिस बुक। नेक्स्ट हमारा है कहता है डैश यू हेल्प मी विद दिस वर्क। कहता है क्या आप मेरी मदद करेंगे इसमें। अब देखेंगे यहां पे शैल का प्रयोग हम तो कतई नहीं करेंगे सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ, खास करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। आप कहेंगे कि होता तो है सर, हाँ होता है। इन असर्टिव सेंटेंसेस हम थर्ड पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ हम शैल का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन हमारा वो सेंटेंस पैटर्न इंट्रोगेटिव नहीं होता है। मे यू हेल्प मी विद दिस वर्क। मे का प्रयोग जब आप किसी से फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हो उस अर्थ में कर सकते हो। मस्ट का प्रयोग हम करते हैं कंपल्सन के लिए, यहां पे आवश्यकता नहीं। आप देखेंगे मे और कैन में किसका प्रयोग होगा। अगर एबिलिटी दिखानी है देन यू हैव टू ऑप्ट दिस। अगर आपको एबिलिटी दिखाना है तो कैन यू हेल्प मी दिस वर्क। स्वाभाविक सी बात है, किसी को आप बोल रहे हो करने के लिए, मतलब एबिलिटी है तब तो आप पूछ रहे हो। उस स्थिति में हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दे डैश बी एट होम नाउ। अब देखेंगे कहता है कि वो क्या होगा, घर पर होगा अभी। इट मीन्स आप किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो, आप अनुमान लगा रहे हो, गेस कर रहे हो, और गेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। मींस नाउ लगा करके अभी, मींस कहीं ना कहीं आपको 100% तो नहीं लेकिन 90% या 90+ आपको उस बात का ज्ञान है, इल्म है, संभावना दिख रहा है। उस स्थिति में हम मस्ट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मस्ट से हम स्ट्रॉन्ग गेसेस की भी बात करते हैं। क्लियर है। कैन एबिलिटी वुड का प्रयोग हम अन्य बहुत सारे अर्थों में करते हैं, पास्ट के लिए भी करते हैं, मतलब ये ऑफर के लिए भी हम करते हैं इसका प्रयोग। सेल का तो हम जानते ही, आगे हम इन चीज को हम डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं वी डैश रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। सिमिलर है, पिछला हमारा क्वेश्चन है सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे क्या है दिक्कत कि उसमें शुड था, यहाँ पे शुड नहीं है। तब देखेंगे, मैंने बताया था ना, एक ही सेंटेंस में कई एक प्रकार के मॉडल वर्ब्स का प्रयोग किया जा सकता है, प्रोवाइडेड कि ऑप्शन कैसा है, कि आपके पास ऑप्शन कौन कौन से हैं। अब इसमें देखेंगे मस्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मस्ट जो है कंपल्सन को शो करता है, और कहीं ना कहीं ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बड़ों का सम्मान करें। क्लियर है। अर्थात ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ही डैश प्ले क्रिकेट व्हेन ही वॉज यंग। कहता है कि जब वह क्या थे, युवा थे, तब वह क्रिकेट खेलते थे या खेल सकते थे। देखेंगे ये क्लॉज जो हमारा है इसमें क्या दिख रहा है कि पास्ट टेंस में इसका संबंध है। अब देखेंगे आपको इसमें से एक ऐसे का चुनाव करना है जो पास्ट के एबिलिटी की बात करे। तो हमने देखा था एबिलिटी बताने के लिए कैन और कुड का प्रयोग करते हैं, और कुड हमारा पास्ट की एबिलिटी की बात करता है, अर्थात ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर ही शुड प्ले, शुड आप देखेंगे कि नहीं, सजेशन के अर्थ में यहाँ फिट नहीं बैठ रहा है। ठीक है ना। मस्ट भी आपको फिट नहीं लग रहा है। माइट, मे का पास फॉर्म माइट होता है, लेकिन उस स्थिति में क्या हो जाएगा, मे से हम क्या दर्शाते हैं, रिक्वेस्ट दर्शाते हैं या पॉसिबिलिटी दर्शाते हैं, पास्ट की पॉसिबिलिटी। तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, अर्थात ऑप्शन ए जो हमारा है करेक्ट आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है यू डैश गो नाउ। अब कहता है कि आप अब जा सकते हैं। आपको नहीं लग रहा है कि किसी को आप ऐसा बोल रहे हैं, मतलब फॉर्मली उसको बोल रहे हैं। ठीक है ना। यू कैन गो नाउ, इट कैन ऑल्सो बी योर आंसर, लेकिन मैंने बताया था कि जब यह पता ना हो कि रिक्वेस्ट हमारा फ्रेंडली है या फॉर्मल है, ठीक है ना, उस स्थिति में हम फॉर्मल रिक्वेस्ट ही मानेंगे या फॉर्मल ऑर्डर ही मानेंगे, अर्थात हमारा मे जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर कैन भी हो सकता है, लेकिन कैन का प्रयोग किस अर्थ में होगा, कैन का प्रयोग होगा आपका जब आप फ्रेंडली रिक्वेस्ट कर रहे हो या फ्रेंडली ऑर्डर दे रहे हो। ठीक है ना, उस स्थिति में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा नेक्स्ट कहता है आई डैश फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो। देखेंगे इस पूरे सेंटेंस में आपको कीवर्ड दिख रहा है टुमारो। टुमारो का मतलब क्या है, ये हमारा फ्यूचर टेंस के किसी चीज की बात की जा रही है। मे का प्रयोग करता है आई मे फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो, मैं इसे कर सकता हूं, पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि भैया टुमारो से आप डेडलाइन दे रहे हो किसी चीज के खत्म होने की। जब डेडलाइन दे रहे हो तो वहां कंपल्सन सा स्थिति आ गया, और कंपल्सन की स्थिति में हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना।
कैन फिनिश दिस बाय टू, कैन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कैन से कहीं ज्यादा फोर्सफुल जो है यहां पे कंपल्सन के साथ साथ एबिलिटी सब आ गया इसमें। क्लियर है? चलिए, यू डैश नॉट वेस्ट टाइम, कहता है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपको समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। कहावत है ना, किल मी बट डोंट किल माई टाइम, मतलब मुझे मारो लेकिन मेरे समय को बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट माई टाइम। ठीक है ना? तो वही कहता है शुड, शुड जो है ना इसका प्रयोग ऐसे सजेशन के रूप में हम करते हैं जहां पर आपने कुछ सजेशन दिया और छोड़ दिया, सामने वाले के ऊपर है कि वो उस चीज को फॉलो करे या ना करे। लेकिन मस्ट जो है वो थोड़ा फोर्सफुल होता है, जहां पे ऑब्लिगेशन की बात होती है, जहां पे थोड़ी सी ऑथोरिटी की बात होती है कि बोलने वाला का आपके ऊपर ऑथोरिटी है, वो आपको कुछ कह सकता है, आपको कुछ सजेस्ट कर सकता है, आप पे थोड़ा दबाव बना सकता है। समझ में आई बात? उस स्थिति में हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। उस स्थिति में हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश आई कम इन, अब देखेंगे इस सेंटेंस में आप, हम सब बचपन से ही सुनते आ रहे हैं मे आई कम इन, मे आई गो आउट, लेकिन यहां ऑप्शन में ही हमारा मे नहीं है। अर्थात क्या इस सेंटेंस में सेल लगेगा, माइट लगेगा, वुड लगेगा, कैन लगेगा? तो हमने बात किया था कि मे का प्रयोग हम करते हैं फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए और वहीं कैन का प्रयोग करते हैं फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए। मतलब अगर आप क्लास में जा रहे हो तो आप फॉर्मल रिक्वेस्ट करोगे क्योंकि आपसे वो जो टीचर हैं क्लास में वो आपसे बड़े हैं हर चीज में, ओहदे में, पद में, हर चीज में, उम्र में। तो वहां पे आप क्या दर्शाओगे? फॉर्मेलिटी। वहां पे आप फॉर्मल लैंग्वेज का प्रयोग करोगे। और जब अपने दोस्त के यहाँ जाते हो तो उससे मे आई कम इन नहीं बोलते हो आप, वहां पे आप बोलते हो कैन आई कम इन, कैन आई हैव योर फोन। लेकिन वहीं जब सीनियर है कोई आपसे पद में या उम्र में, उनसे आप कैन आई हैव योर फोन नहीं, मे आई हैव योर फोन। ये चीज आपको ध्यान देना है। अर्थात ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ही डैश बी द न्यू मैनेजर, अब देखो यहां पे कहता है कि वह नया मैनेजर बनेगा, मतलब नेक्स्ट, अब जो भी है वो नेक्स्ट बनेगा, वही बनेगा। अब शैल, ही शैल बी द नेक्स्ट, शैल का प्रयोग करते हैं जब आपको कोई ऐसा चीज लगा अचानक से कि हाँ वो बन सकता है, वो हो सकता है, वो बनेगा। ठीक है ना? इसी स्थिति में वुड का प्रयोग भी आप देखेंगे, जायज ने ही वुड बी द नेक्स्ट, ये आप भी इसका भी प्रयोग हम करते हैं गेस करने के लिए, लेकिन वुड बी का मतलब होता है गोइंग टू बी। ठीक है ना? जब आपको मतलब या तो पहले से पता है, ठीक है ना, उस स्थिति में। और कैन, ही कैन बी द मैनेजर, ये एबिलिटी को शो कर रहा है। यस, हाँ, उसके एबिलिटी के अनुसार आप बता रहे हो कि भैया ही पोजेसेस ईच एंड एवरी एबिलिटी टू बी द नेक्स्ट मैनेजर, ये हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें मस्ट की, तो मस्ट पूरा कंपल्सन के साथ जोरदार बना रहा है उस चीज को कि भैया यही हो सकता है। तो इन सारे ऑप्शंस में अगर देखें तो दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑल्टरनेटिव एंड विच इज टू बी सिलेक्टेड एज योर आंसर। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है, कहता है वी डैश रीच देयर बाय नून, कहता है कि हमें वहां क्या है दोपहर में पहुंचना है। नून याद रखेंगे, नून होता है एग्जैक्ट 12 o'clock को नून बोलते हैं। ठीक है ना? इससे पहले बिफोर नून, इसके बाद में आफ्टरनून, याद रखेंगे। नून मीन्स 12 o'clock। क्लियर है? कहता है कि कैन होगा, मस्ट होगा, शुड होगा, माइट होगा। वी शुड रीच देयर बाय नून, वी कैन रीच देयर बाय नून। क्या कैन, शुड क्या होगा आपका? देखेंगे अगर आप ये दर्शाना चाहते हो हम में वो एबिलिटी है कि हम उतने बजे तक, 12 बजे तक वहां पहुंच जाएंगे, पहुंच सकते हैं, तो आप कैन का प्रयोग कर सकते हो। मस्ट जब कंपल्सन दिखाना हो तो कंपल्सन का प्रयोग करेंगे। शुड का मतलब जब ये आवश्यक है वहां पे आप दिखा रहे हो कि हमें पहुंचना चाहिए, मतलब थोड़ा सा ये दिखा रहे हो कि वहां हमारा होना चाहिए, इस अर्थ में सजेशन के तौर पे। माइट का प्रयोग हम करते हैं जब पॉसिबिलिटी बहुत कम हो। अगर इन ऑप्शंस को देखें तो आप किन्हीं का चुनाव कर सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा कि आप बी के साथ जाएं। क्यों? क्योंकि बी जो है ना थोड़ा सा कंपल्सन दिखाता है कि वहां आवश्यक है। चूंकि नून क्यों बोल दिया, ये सोचे ना आप, नून क्यों दे दिया वहां पे, नून को मेंशन क्यों कर दिया गया, यहां पे कोई टाइम दे दिया गया ना, डेडलाइन दे दिया गया, तो वहां पे पहुंचने की आवश्यकता जान पड़ी होगी। इसलिए मैं कहूंगा कि आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएं। ठीक है ना? चलेंगे, नेक्स्ट हमारा है डैश यू लाइक टू हैव सम टी, कहता है वुड यू
लाइक टू हैव सम टी, माइट यू, कैन यू। अब देखेंगे आपके यहाँ जब कोई आते हैं तो आप उनको क्या कुछ ऑफर करते हो कि सर आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे, वुड यू लाइक टी और कॉफी। इन दैट केस वुड यू का प्रयोग, वुड का प्रयोग हम लाइक के साथ में, अर्थात ये कॉम्बिनेशन है वुड यू लाइक टू, आई वुड लाइक टू, ये हमारा एक जो है ना फ्रेज सा है, क्लॉज सा है, जिसका प्रयोग हम अपने पसंद की चीजों को बताने या पूछने के लिए करते हैं, और उस स्थिति में वुड का प्रयोग जायज है और सुटेबल भी है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है यू डैश नॉट स्पीक लाउडली हियर। अब कहता है कि हाँ मत बोलिए, क्या चीज, जोर से मत बोलिए। यहां पर शुड, चाहिए, नहीं, ये हम आप तब बोलते हैं ना शुड का प्रयोग, जैसे कि कोई कॉन्वर्सेशन हो रहा है, उस समय कोई बोल दिया और बाद में बोला अरे भैया हमें वहां नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है, उस स्थिति में है। लेकिन जब हम कंपल्सन की बात करते हैं, सपोज कि आप हॉस्पिटल में हो तो आपसे एक्सपेक्टेड है उस स्थिति में कि भैया आप हॉस्पिटल में हो तो आप मत बोलो जोर से, ठीक है ना, तो वहां पे हम कंपल्सन को जोड़ देते हैं, स्ट्रिक्टनेस की बात करते हैं, ठीक है ना। उस स्थिति में हम मस्ट का चुनाव करेंगे। कैन हमारा जो है ये एबिलिटी की बात करता है, यू कैन नॉट स्पीक लाउडली हियर। आपको नहीं लग रहा है कि एबिलिटी की आवश्यकता नहीं, कि आप यहां नहीं बोल सकते, एबिलिटी तो है तब तो वो बोल रहा है, ये आपका सही ऑप्शन नहीं हो जाएगा। मे पॉसिबिलिटी को बताता है, ये भी आपका नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है ही डैश हैव टेकन द रॉन्ग ट्रेन। कहता है कि वह क्या कर लिया होगा, अनुमान लगा रहे हैं आप कि कोई व्यक्ति आ रहा था, आने में विलंब हुआ, तो कह रहे हैं आप कि शायद वह क्या हो गया होगा कि गलत ट्रेन में बैठ गया होगा, ठीक है ना। तो एबिलिटी की बात नहीं होगी यहाँ पे, विल भी नहीं होगा, मस्ट भी नहीं होगा, ठीक है ना। माइट से आप क्या दर्शाते हो, पॉसिबिलिटी दर्शाते हो। आप यहाँ बात कर रहे हो क्या, पॉसिबिलिटी की, शायद वह गलत ट्रेन में बैठ गया होगा जिस कारण से उसे आने में देर हो रही है। बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़े। और वास्तव में अगर ये सेशन आपको बहुत महत्वपूर्ण दिख रहा है, लग रहा है कि इट इज हेल्पिंग यू अ लॉट, यू कैन लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, और बने रहिए इस चैनल के साथ, प्रचार प्रसार कीजिए ताकि और भी बेहतर कंटेंट्स आपको मिलते रहें फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री एजुकेशन। नेक्स्ट हमारा है वी डैश बी लेट इफ वी डोंट हरी। कहता है कि हम लोग क्या हो जाएंगे, विलंब हो जाएंगे या हो सकते हैं अगर हम जल्दबाजी नहीं करते हैं, मतलब कि थोड़ा सा अगर जल्दी नहीं करते हैं तो हम विलंब हो सकते हैं, ठीक है ना। शुड का तो मतलब ही नहीं बन रहा है, मस्ट का मतलब ही नहीं बन रहा है, सेल का मतलब नहीं बन रहा है, मे का प्रयोग हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। अभी आप क्या कर रहे हो कि भैया हो सकते हैं, इट इज पॉसिबल, कि अगर हम जल्दीबाजी ना करें तो हम देर हो जाएं। बात समझ में आई। ये देखिए पूरा सेंटेंस पढ़िए, रिलेट कीजिए, एक से अधिक क्लॉज है तो रिलेट कीजिए सो दैट यू कैन बी करेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑफ दिस सेशन इज यू डैश डू इट राइट नाउ। अब कहता है कि आप इसे इसी समय करें। आपको नहीं लग रहा कि जोर डाला जा रहा है, कंपल्सन सा जैसा, मतलब कोई फोर्सफुली कुछ बोल रहा है, मीन्स यू कैन नॉट चेंज इट, यू कैन नॉट चेंज द टाइमिंग ऑफ डूइंग दिस, जस्ट यू हैव टू डू इट राइट हियर राइट नाउ। क्लियर है। उस स्थिति में हम किसका चुनाव करेंगे, मस्ट का चुनाव करेंगे, और ये आपका सही और धमाकेदार आंसर हो गया। चलिए जिन बच्चों ने 20 आउट ऑफ 20 किया है अपना नाम मेंशन कीजिए कमेंट में, और ये भी आप जरूर मेंशन कीजिए कि आपको ये सेशन कैसा लगा और आप किस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, किस तरह का पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए, क्या चाहिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, फ्री कंटेंट लाते रहें और आप उससे बेनिफिट उठाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।